कोरोना के समय में पिछले एक साल में अपनी अभूतपूर्व भूमिकाएं यहाँ पर निभाई हैं, उन सभी का आज हम यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करेंगे। कर्ज कुछ ऐसे होते हैं जो कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है प्राइम न्यूज़ की कि आप सभी को हम सम्मानित करें। आप सभी के उस योगदान को हम याद करें जो आपने पिछले एक साल में इस पूरे देश के लिए किया है। तमाम देश जब घुटनों में थे तब आप सब की वजह से हमारे पूरे देश की जनता, हर तबका अपने पैरों पर खड़ा रहा। आपने उसकी रीढ़ को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो आज प्राइम न्यूज़ ने अपने इस सफ़र में आप सबको हिस्सा बनाने का इसीलिए निर्णय लिया ताकि आप सब भी प्राइम न्यूज़ के साथ उन लम्हों को याद कर पाएँ, उस आने वाले भविष्य को महसूस कर पाएँ जो हम लगातार आप सबको आज दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन अब हम करते हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत अब यहाँ पर अब करना चाहेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी होंगी, हमारे साथ मेरी टीम के तमाम मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन सबको भी आपको हम इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराएंगे। तो सबसे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का। तो मोनिका, आप भी एक बार सभी का स्वागत कर दीजिए। हेलो हेलो। दस मिनट के अंदर ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब इसका हिस्सा बनेंगे और बहुत जल्द ही हम इस पूरे कार्यक्रम में तमाम हमारे पास यहाँ पर मेहमान मौजूद होंगे, पैनल डिस्कशंस भी होंगे, आप सभी की राय को हम लेंगे और प्राइम न्यूज़ आप सभी की राय को आज पूरे देश को दिखाने वाला भी है। पूरा देश आज समझ पाएगा कि ये कार्यक्रम कितना अहम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ वॉरियर्स अगेंस्ट कोरोना समारोह में। आज का ये कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के नाम, जिन्होंने कोरोना रूपी दुश्मन को हराने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ देश की सेवा की और वो आगे आए। प्राइम न्यूज़ आज उन सभी कोरोना वॉरियर्स को के जज्बे को सलाम करता है। एक शत्रु को हराने के लिए एक महायुद्ध का आरंभ हुआ। सभी को अपना कर्तव्य करने के लिए विकट समय प्रारंभ हुआ। कोरोना से इस जंग में हर कोई योद्धा हुआ, कोई डॉक्टर नर्स रूप में ईश्वर का अवतार हुआ। इनके सहायक योद्धा भी इस युद्ध में अड़े हुए, कोई सफाई कर्मी, कोई वृद्ध अग्रपंक्ति में खड़े हुए। गली मोहल्लों में पुलिसकर्मी भी लड़ रहे हैं जंग। पत्रकारों ने भी घर पर बैठी जनता को जागरूक किया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने भी इस युद्ध में अपना योगदान दिया। कोरोना से लड़ते लड़ते कई योद्धा शहीद हुए। ये सारे कोरोना के योद्धा हर दिल में अमर हुए। एक बार फिर से जोरदार तालियां कोरोना योद्धाओं के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया। ये कहना अधिक नहीं होगा कि मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, मेरे सपनों की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है। प्राइम न्यूज़ आज ये लाइनें सिर्फ उन कोरोना वॉरियर्स के लिए कहना चाहता है जिन्होंने अपने घर में ना बैठकर, अपने परिवार की चिंता ना करके आप सबके बीच में हर पल वो लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया, उनको कमरों में बंद कर दिया, उनसे 6-6 महीने की दूरी बना ली सिर्फ हम सब के लिए। आज अगर हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा है तो इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की वजह से खड़ा है। इसीलिए प्राइम न्यूज़ ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि उस योगदान को कम से कम इतिहास में तो अमिट बनाया जा सके। हमारे न्यूज़ चैनल ने कोशिश ये सिर्फ इसीलिए की ताकि जब जब इस साल को याद किया जाए, 2021, 20 और 21 की त्रासदी को याद किया जाए, तो हम उन वॉरियर्स को ज़रूर याद रखें जिन्होंने पर्दे के पीछे से हटकर, कैमरे के सामने ना आकर जाने कितने सारे लोगों की मदद की। किसी ने किसी को 2 वक्त की रोटी दे दी, किसी ने
उसको आसरा दे दिया, किसी ने उसको गांव जाने के लिए एक छोटा सा टिकट दे दिया। भले ये बात हमें आज जब सब कुछ सामान्य हो चुका है इतना मामूली लगे, लेकिन आप सोचिए जब पैदल कोई सड़क पर चल रहा था जिसके पास जूते नहीं थे, मई जून में वो तपती हुई धूप थी, उस वक्त ये छोटी सी मदद कितनी मायने रखती थी। तमाम नेताओं ने, राजनेताओं ने, चाहे वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य रहे हों, कांग्रेस के रहे हों, किसी भी पार्टी के, सभी ने अपनी भूमिका इसमें अहम निभाई है। उन सभी का आज हम यहाँ पर स्वागत करेंगे, उन सभी के योगदान को आज हम यहाँ पर याद करेंगे। साथ ही हम उन डॉक्टर्स को भी याद करेंगे जिन्होंने अपनी अहम भूमिकाओं से इस पूरे देश को संवार दिया है। इन्हीं डॉक्टर्स ने, इन्हीं वैज्ञानिकों ने देश को 2 ऐसी वैक्सीन दे दी जो कि अपनी हैं, हमारी हैं, स्वदेशी हैं, जिनको कहते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, हमारे नेताओं को, हमको सबको गर्व होता है हर वक्त कि हम अपनी वैक्सीन लगवाते हैं। हमने इसको बाहर से इंपोर्ट नहीं किया है, हमने किसी से इसके लिए हाथ नहीं फैलाए हैं। ये गर्व की बात है और आज इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ मेरी टीम के तमाम मेंबर मुझे यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी आप सबके लिए काम किया है। हम रात रात भर जागते थे, एक एक शिफ्ट में एक एक न्यूज़ एंकर ने अपनी शिफ्ट पूरी की है। प्रोड्यूसर हो चाहे एडिटिंग डिपार्टमेंट में हो, हम में से एक एक व्यक्ति एक एक दिन पूरा पूरा चार्ज संभालता था। तो आप सोच सकते हैं कि हमने भी पूरी तरह से पत्रकारों की जिम्मेदारी निभाई है। जिस तरह से हमारे एमडी सर रहे, हमारे सीईओ सर रहे, इन्होंने भी हम सबका पूरा का पूरा ध्यान रखा। कोरोना काल में भी इन्होंने कोई कमी हमें नहीं होने दी। घर से लाना, घर तक छोड़ना, पूरा खाने पीने का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आज आपको बहुत हल्की से लगेंगी, लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस वक्त महामारी का दौर था, हम इतना डरते थे कि हम बाजार से जो दूध की थैली ला रहे हैं कहीं इसमें कोरोना वायरस तो नहीं आ रहा है। आप सबको याद होगा हम उसको डेटॉल से धोते थे। आज डर हमारे बीच से जा चुका है, लेकिन आज इस समारोह में हम उन सभी यादों को एक बार ताजा करेंगे। आप सभी का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए, क्योंकि सभी ने इस चुनौती भरे दौर में किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दिया है। तो एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। बिल्कुल। और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनका भी हम यहाँ पर सबसे पहले आज हम स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा हमारे प्राइम न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन सर को, जो आए मैं और एक बार यहाँ पर हमारे बीच में आए, ताकि फिर हम अन्य मेहमानों को यहाँ पर आमंत्रित कर पाएं। अब इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्याम जाजू जी को। बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ जिम्मेदारियां इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में निभाई हैं और राजनीति में इनका नाम इतना बड़ा है कि जब भी इनका नाम आता है तो इनका योगदान बिना किसी याद किए, बिना किसी विचारधारा पर आपको जोर दिए, आपके इनके योगदान को याद किया जा सकता है। तो मैं एमडी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको यहाँ पर सम्मानित करें और मंच पर इनको आसीन कराएं। शॉल ओढ़ाकर इनको सम्मानित किया जाएगा। शॉल और बुके कृपया मंच में लाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्याम जाजू जी, आज प्राइम न्यूज के आज इस मंच पर आप आए हैं। आपके बहुत सारे विचार हमको सुनने को मिलेंगे। इनका भी जो योगदान रहा वो अमिट रहा है। इन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में लोगों का यहाँ पर समर्थन किया, लोगों के लिए मदद की है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा हमारी कंपनी के सीईओ एजाज अहमद सर को भी, वो भी मंच पर आएँ कृपया, और ताकि अन्य मेहमानों को हम यहाँ पर बुला सकें, उनको भी सम्मानित कर सकें। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा अतुल गर्ग जी को, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के इस मंच पर। साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर राणा AK सिंह को, डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया। आप भी कृपया मंच पर आइए। और एमडी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अतुल गर्ग जी को भी शॉल उड़ाकर और पुष्पांजलि देकर इनको सम्मानित किया जाए। आप सभी का योगदान अमिट रहा है। जब भी कोरोना काल की याद आएगी तो आप सब के अमिट योगदान को जरूर याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी भूमिकाओं को बिना किसी लालच के, बिना किसी लाक लपेट के आपने सभी को पूरी तरह से सहयोग किया है। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा हमारी कंपनी के सीईओ एजाज अहमद सर से कि वो डॉक्टर प्रोफेसर राणा AK सिंह को भी शॉल उठाकर और पुष्पांजलि देकर सम्मानित करें। आइए सर। इनका भी योगदान बहुत अहम रहा। कोरोना काल में जिस तरह से घर में ना रहकर तमाम बीमार लोगों की मदद करना, उनके बीच में बिना इस डर के रहना कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरा परिवार इससे संक्रमित ना हो जाए, इस डर से बहुत दूर थे
और इन्हीं डॉक्टर्स की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं। आज हम दोबारा एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे इस तरह से कार्यक्रम में शामिल हो पाए हैं, ये इन्हीं सब डॉक्टर्स की वजह से है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदेश गुप्ता जी को, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। ठीक है, वो अभी रास्ते में है, थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। तब तक मैं आमंत्रित करूंगा हमारी कंपनी के एमडी मोहसिन सर को। कृपया आप मंच पर आइए और अपने 2 शब्द पूरे के पूरे कार्यक्रम के साथ साझा कीजिए। बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए एक बड़े कॉज के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि एक महामारी के दौर से हम गुजरे थे और आज की तारीख जब हम लोगों ने रखी थी 4 अप्रैल कि हम जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे, तो हमने ये सोचा था कि आज हम ये कहेंगे कि महामारी का दौर आया था और वो निकल गया। उस दौर को याद करके हम सम्मानित करने जा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव दोबारा से आ चुकी है। लेकिन इसके कारण हम उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्होंने फर्स्ट वेव में पूरी जिम्मेदारी से अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हम लोगों के लिए काम किया, हमारे साथ के लोगों की ज़िंदगियों को बचाया। बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन उन सब बातों को मैं कहूँ उससे पहले हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर MOS अश्विनी चौबे जी ने कुछ कह रहे हैं, उनकी बात हम सुन लेते हैं। उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा और आप लोगों से बातें करूँगा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में पूरे देश में कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की है। हिंदुस्तान अन्य मुल्कों के अपेक्षा बहुत ही बेहतर काम कोरोना के काल में किया है। ये लड़ाई अभी भी जारी है। पिछले 1 साल में आम लोगों ने सरकार के दिशा निर्देश का बहुत अच्छे से पालन भी किया है, लेकिन वे लोग तारीफ के काबिल जिन लोगों ने कोरोना से लड़ाई में आगे बढ़कर मुकाबला किया है। चिकित्सक, नर्स, समाज सेवी, अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बात को देश की आम जनता तक पहुंचाया है और अपनी जान लगाकर काम किया। ठीक है, बोलिए। एक दूसरे का सहयोग भी किया। ऐसे लोगों को प्राइम न्यूज सम्मानित कर रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मीडिया ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना से जंग में एक बार फिर प्राइम न्यूज उन लोगों को चुनकर सम्मानित कर रहा है जिन्होंने सीधे तौर पर कोरोना से जंग लड़ी है, आम लोगों की मदद की है, मास्क बांटे, भोजन बांटा, खाने की सामग्रियां बांटी, दवाई बांटी और भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई। हमारे चिकित्साकर्मी भगवान बनकर खड़े रहे, बिना अपनी जान की परवाह किए। ऐसे लोगों की तारीफ कर रहे, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और एक बार फिर प्राइम न्यूज को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। तो ये उनके विचार थे कि उन्होंने अपने विचारों को साझा किया है। पिछले साल की त्रासदी से जिस तरह से हम गुजरे उसको भी याद किया और साथ ही सभी से सहयोग की अपील भी की। अब ये मौका ऐसा है कि ऐसे मौके पर राष्ट्रगान का होना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम एक बार राष्ट्रगान को दोहराते हैं ताकि जो हमारे देश की भावना है उसको भी हम महसूस कर पाएँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय
जय जय जय जय हे कृपया आप सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब इसके बाद दीप प्रज्वलन का हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में हमारे एमडी सर सामने आएँ और कृपया दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को किया जाए। बिल्कुल, आओ चलते हैं सब एक साथ कारवां बनाकर करते हैं इस पावन दिन की शुरुआत दीप जलाकर। तो दीप प्रज्वलन। किसी भी कार्य के शुरुआत होने से पहले इसको बहुत शुभ माना जाता है बिल्कुल। और इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दीप प्रज्वलन। ये हमारी वैदिक परंपरा भी है। बिल्कुल, हमारी जब भी संस्कृति, हमारी विरासत। हम किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए। कृपया सभी मेहमान मंच पर आ जाएं और अपनी अपनी आसन को ग्रहण करें। तो जिस तरह से प्राइम न्यूज़ ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आप तमाम मेहमानों को, क्योंकि ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी को कि जिस तरह से कोरोना काल में हम एक साल के पूरे सफ़र से गुजरे हैं, उसमें ये सफ़र हमारा कैसा रहा। तो आइए हम आपको एक छोटी सी पेशकश के ज़रिए ये समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि 6 साल का सफ़र प्राइम न्यूज़ का कैसा रहा, प्राइम न्यूज़ ने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया। आप सब के लिए हर दिन हम खबरों को तराशते रहे, हम हर दिन आपके लिए काम करते रहे। तो आइए आपको एक छोटी सी पेशकश के जरिए हम यहाँ पर समझाते हैं कि प्राइम न्यूज़ का 6 साल का सफ़र कैसा रहा है। एक तलाश के साथ प्राइम न्यूज़ की शुरुआत हुई। 6 साल का ये सफर यादगार है, सुनहरा है, शानदार है। सच को जानने वाला है, क्योंकि सच जरूरी है। ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। कहने को ये 4 शब्द हैं, लेकिन इन 4 शब्दों से प्राइम न्यूज़ की मूल भावना जुड़ी हुई है। प्राइम न्यूज़ के 6 सालों के इस सुनहरे सफर का सबसे बड़ा साथी हमेशा सच रहा। टीआरपी की रेस में मीडिया पर जब सच्चाई से दूर भागने के सवाल उठे, तो प्राइम न्यूज़ ने निष्पक्ष होकर सच का साथ दिया। से नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। भारी मात्रा में आईईडी भी मिला है। 6 सालों के इस शानदार सफर में प्राइम न्यूज़ ने न सिर्फ निष्पक्ष होकर आपकी आवाज, बल्कि उन लोगों की आवाज भी बना जिनको सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। लापरवाही है। लाइट ना बिजली ना खम्मा, कुछ एक बाल का दिखा। कोरोना के उस दौर में जब दुनिया घुटने टेक रही थी, उस वक्त भी प्राइम न्यूज़ लोगों तक सच पहुंचाने के अपने मिशन में जुटा रहा। और लोग डरे हुए हैं
कि कहीं इस कोरोना की वजह से दोबारा से अर्थव्यवस्था चरमरा तो नहीं जाएगी। रिपोर्ट उसकी 2 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR होनी जरूरी है। कि लोगों को मास्क ना लगाने पर उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल होली के समय कोरोना वायरस की शुरुआत भी हुई थी। सर चाहे जिस विभाग का भी अधिकारी रहा उसने कोरोना को लेकर के एक जागरूकता रैली निकाली और कोरोना की इस लड़ाई को करीब से देखने के बाद प्राइम न्यूज जानता है उन लोगों की अहमियत जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना कोरोना को हराने में योगदान दिया। उनके योगदान को सलाम करने के लिए प्राइम न्यूज का प्रोग्राम प्राइम वॉरियर्स अगेंस्ट कोरोना। तो ये प्राइम न्यूज़ का सफ़र रहा जो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कोरोना काल हो या उसके पहले की परिस्थितियां रही हों, हमने किस तरह से पूरा सफ़र तय किया है। मैं यहाँ पर हमारे MD सर मोहसिन सर को फिर से एक बार मंच पर आमंत्रित करूँगा ताकि वो आपको भी अपने सफ़र के बारे में विस्तार से बता पाएँ कि उनका क्या विज़न रहा प्राइम न्यूज़ में, किस तरह से खबरों को हम समझते हैं, हम किस तरह से खबरों को आपको दिखाना चाहते हैं और प्राइम न्यूज़ का पूरा विज़न क्या है, वो MD सर आपको यहाँ पर समझाएंगे। स्वागत है। एक बार फिर आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबका जितने यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, हमारे डिग्निटरीज मौजूद हैं, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ प्राइम न्यूज़ के मंच पर आए और हमें इस मंच पर के ज़रिए आप अपनी बात रखने का काम करेंगे। प्राइम न्यूज़ ने हमेशा लगभग 7 साल का कार्यकाल हो चुका, 7 साल का समय हो चुका है प्राइम न्यूज़ को चलते हुए, और हमेशा हमने ये कोशिश करी है कि समाज के अंदर जो चल रहा है, हम लोगों के बीच में जो चल रहा है, जो मुद्दे हैं हमारे समाज के बीच के, मुद्दों को जनता के सामने, सरकार के सामने उनकी आवाज़ बनकर उठाने का काम करें। आज जिसलिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, हमारी कोशिश ये है कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर या पर्दे के आगे आकर समाज के बीच में समाज के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया, लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक बनाने का काम किया, अपने परिवार को कहीं पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, समाज से जुड़े हुए हर तबके की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम किया। उन लोगों को हम सम्मानित करें यहाँ पर, क्योंकि हर व्यक्ति अगर कोई मेहनत करता है तो निश्चित तौर से उसे सम्मानित होने का पूरा अधिकार होता है, और अगर किसी के काम को, किसी के कार्य को सराहा जाता है तो ये अच्छा होता है और समाज के सामने ये आना चाहिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कहीं सामने आने का काम नहीं करते। प्राइम न्यूज़ हमेशा सोशल कॉज को उठाता रहा है और आगे भी ये कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उठाता रहे। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ मंच पर मौजूद हैं, ये अपनी बातें रखेंगे, हम लोग बातें करते रहते हैं, कोई समय ज़ाया ना करते हुए मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की शुरुआत करी जाए और पैनल हमारे साथ एक के बाद एक लगातार जुड़ेंगे और प्राइम न्यूज़ के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुँचाने का काम करेंगे कि असल में कोरोना काल के दौरान किस तरीके से सरकार ने, किस तरीके से डॉक्टर्स ने कार्य किया है। ख़ास तौर से आज का कार्यक्रम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ज़्यादा लोगों को इसलिए और ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव हमारे देश के अंदर आ चुकी है। तो आगे आने वाले समय में सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को बचाने का काम करेंगे, डॉक्टर्स की क्या तैयारियां हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम पहलुओं पर बात होगी और लगातार ये पैनल डिस्कशन चलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा प्राइम न्यूज़ के जरिए 2 लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, वो ये लगातार पैनल डिस्कशन ज़रूर देखें, क्योंकि आपके काम की बातें ही इस मंच पर होने जाएंगी और यकीन मानिए ये वो बातें होंगी जो आपके और आपके अपनों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल, तो आज अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चर्चा होंगी और इसीलिए सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत करेंगे और इसके लिए चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर विवेक पाठक सर को। विवेक जी मंच पर आइए और मंच अब आपके हवाले। सर Good afternoon, everyone. And finally, we are here to salute those warriors who have actually created a wonderful, marvelous milestone towards fighting
with that pandemic, which is called COVID-19 now, today. So before starting this first panel, I would love to request to Shri Puran Dawar ji from the Dawar Industries. I would love to invite you on the stage as a panelist. So, Puran Dawar ji basically, has running Saksham Dawar Memorial Trust, which has exactly created a marvelous, wonderful job for common people, providing food and everything during the COVID time particularly. And I would now love to invite Sahil Khanna ji from Romsons